नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां शाहपुर के बेलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर पर महापंचायत बुलाया गया है। महापंचायत में बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है और गिरफ्तारी नहीं हुई तो संघर्ष का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी गई है और इंसाफ के लिए कोर्ट जाने और बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। और देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर शाहपुर के बेलौटी गांव में महापंचायत हुई और इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा है कि यदि मामले में शामिल पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की गई और दोषियों को सजा नहीं दिलाई गई तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोगों में चेतावनी दी है कि न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के साथ ही साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। मैं जो भी मांग ये पूरी की गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है, उसको पूरा किया जाए। जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए। ये पुलिस पर पहले एफआईआर हुआ, उसके बाद डीएसपी को लाइन क्लोज किया गया। आप लोगों पर जो एफआईआर हुआ, नहीं, इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या चाहते हैं और आगे? हमारी माँ का जो मांग है वो पूरा करे और जो जनता बोल रही है यहाँ की वो पूरा करे। मतलब जैसे कुछ बताइए, आप क्या मांगे? फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए। और संवाददाता बबलू जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। बबलू, देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए हैं और सीधे सीधे चेतावनी दी गई है। आपके पास क्या जानकारी, बबलू? जी बिल्कुल रश्मि, बता दें कि सुबह 9 बजे से यह महापंचायत आज प्रारंभ हुआ है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। साथ ही साथ श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत के बीच में आज जो महापंचायत में निर्णय लिया गया, वह निर्णय कठोर निर्णय लिया गया है, जिसमें पूरे बिहार के खासकर भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके में ये जो घटना हुई है, इसमें राजनीतिक दलों और समाजसेवी संगठनों के दबाव के बाद आखिरकार कल देर शाम बिहार की पुलिस पर एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसको लेकर के लोगों में राहत भरी खबर है। वहीं आज महापंचायत में इस घटना की न्यायिक जांच का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, साथ ही साथ जिस तरह से इस केस की एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन डीआईजी के नेतृत्व में टीम बना करके प्रारंभ की गई है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर जहां इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआती दौर में एनकाउंटर की संज्ञा दी जा रही थी, वहीं अब बैकफुट पे आई सरकार ने संशोधन करते हुए इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। इधर आज महापंचायत में जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपना एक तरफा फैसला सुना दिया कि खासकर महापंचायत में आज यह निर्णय हो गया कि इस तरह से अगर किसी भी लोगों पर कार्रवाई, निर्मम कार्रवाई पुलिस प्रशासन या सरकार के द्वारा किसी भी राज्यों में की जाती है तो उसके खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार किया बिल्कुल जाएगा। बबलू, यानी सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि चेतावनी दी गई है, बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है इस महापंचायत के तहत। आप नजर बनाए रखिएगा बबलू, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, ये मामला अब यही शांत नहीं होने वाला है। बिहार सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे। संजय जी बिल्कुल रश्मि, भरत तिवारी के समर्थन में आज बाबा कोटेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में विशाल श्रद्धांजलि सभा का महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस पंचायत में न केवल बिहार बल्कि झारखंड, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सभा में हजारों लोगों ने भाग लेकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने और कथित दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। वक्ताओं ने कहा है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गाँव में
हुए इस एनकाउंटर में जो भरत तिवारी की हत्या की गई है उसमें पुलिस के सारे दावे फेल हुए हैं। उनका कहना है कि भरत तिवारी गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी आवाज को दबाने के लिए उनकी गोली मारकर हत्या की है। महापंचायत में भरत तिवारी के नाम पर क्षेत्र का नामकरण भरतनगर करने की मांग भी उठाई गई है। मंच से वक्ताओं ने कहा है कि मामले में संबंधित जो पुलिस अधिकारी और कर्मी है उनके खिलाफ हत्या का तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी की सजा देने की मांग की गई है। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन को पहले से ही 1 सप्ताह का समय दिया था। इसी अवधि में समय पूरा होने के बाद यह विशाल महापंचायत आयोजित की गई है। लोगों ने चेतावनी दी है रश्मि की अगर न्याय की प्रक्रिया में देरी हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।